हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनीका। इस वीडियो के अंदर हम मौर्य काल यानी कि जो कि पीरियड 322 से लेके 185 BC के बीच का था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हम ऑलरेडी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम इसका लास्ट सेट 5 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। देखिए, इसमें पूछा है कि मौर्य काल में एक वर्ड यूज़ किया जाता था सीता, इसका मतलब क्या है। एक देवी हुआ करती थी, एक धार्मिक संप्रदाय हुआ करता था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती है या ऊसर भूमि होती है। तो याद रखिए, सीता एक टैक्स था जो कि एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, उसको उस टाइम पे सीता कहा जाता था मौर्य काल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है या कौन सा है। स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य। देखिए, स्तूप जो है बौद्धों से रिलेटेड होते थे, गुफाओं का निर्माण या चैत्य भवन, इससे सबसे ज़्यादा स्तंभ। देखिए, मौर्य काल में अशोक के कई स्तंभ मिलते हैं और मौर्य काल से सबसे ज़्यादा स्तंभों का विकास हुआ है। तो मौर्य काल का सबसे अच्छे नमूने की बात करें तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो ए स्तंभ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। ऑप्शन दे रखे हैं, महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश, बी सोहगोरा मस्की, महास्थान कालसी या भावरू सारनाथ। तो याद रखेंगे, महास्थान जो कि बांग्लादेश में और सोहगोरा जो उत्तर प्रदेश, ये दो एक जगह हैं जहाँ से हमें यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी प्रकोप हुआ था, जो कि जिसे हमने देवी प्रकोप मतलब उस टाइम पे कहा और राजा ने उसके लिए काम कराया। तो इस सब के बारे में इससे रिलेटेड जो अभिलेख मिलते हैं वो दो जगह, महास्थान बांग्लादेश और सोहगोरा उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों या महारक्षित। तो याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा अशोक के बच्चे हैं, एक लड़का महेंद्र और संघमित्रा उनकी पुत्री, और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। मतलब कि पाकिस्तान से क्या है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बड़े बृहत अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और उन अभिलेखों में कौन सी लिपि का यूज़ किया गया है पूछा ये गया है। खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी। तो याद रखिएगा, इधर जो है खरोष्टी लिपि का यूज़ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइका अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सेरेकुना कंधार, मनसेहरा, कालसी, कलिंग। देखें, ये जो है ये हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है, लेकिन ग्रीक और अरमाइका ये जो भाषा है ये हमारे बाहर कंधार, काबुल वाला एरिया, सेरेकुना जिसे कहा जाता है, वहाँ पर से इस भाषा में अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, पूछा गया है इसके कितने अधिकरण हैं। तो याद रखें, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब कितने हैं ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसके अधिकरण टोटल 15 हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक में शामिल थे
क्या थे, मतलब कि राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोष की जानकारी अर्थशास्त्र में दे रखी है, संगीत नृत्य राग एवं मल्ल युद्ध की दे रखी है, मंत्री असैन्य सेवक अधीनस्थ मुद्रा निर्माण से संबंधित कर्मचारी के बारे में, या राजकुमार आचार्य व्यापारी एवं साधु। याद रखिएगा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे रखी थी, राजा, उनका क्षेत्र, उनका प्रशासन और उनका कोष, मतलब कि उनका जो पैसों का भंडार और उनका टैक्स लेने का तरीका या क्या व्यवस्था हुआ करती थी उस टाइम पे। तो राजा, क्षेत्र, उसका प्रशासन और उसके कोष से रिलेटेड अर्थशास्त्र बुक में दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसेडोनिया या सीरिया? तो याद रखें अशोक के समकालीन थे एक राजा जिनका नाम है तुर्मय, और ये उस समय मिस्र के राजा हुआ करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? मतलब कि कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक नाम दे रखा है? गुर्जरा में, अरोरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? तो याद रखेंगे अशोक का गुर्जरा अभिलेख जो कि एमपी से मिलता है, उसमें अशोक नाम से ये अभिलेख प्राप्त होता है हमें, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। और आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। Thank you so much.